जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है और यह इस्तीफा एकाएक क्यों हुआ, इस सब पर से पर्दा उठाते हैं। जी हां, मोदी जी के चहीते जो मोदी जी के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, भाजपा के सामने इस तरीके से नतमस्तक थे कि उनको विपक्ष दिखता ही नहीं था, वो अचानक उनका इस्तीफा क्यों हो गया? जी हां, अचानक उनका इस्तीफा क्यों ले लिया गया? उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उनके इस्तीफे को रातों रात एक्सेप्ट क्यों कर लिया गया? कारण उन्होंने स्वास्थ्य का बताया, लेकिन कारण कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। यदि सूत्रों की माने तो मोदी सरकार को गिरा सकते थे धनखड़। जी हां, जयदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को गिराने की तैयारी कर ली थी। हर तरीके से वो मोदी सरकार के पीछे पड़ गए। जो मोदी जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, भाजपा के सामने नतमस्तक नजर आते थे, विपक्ष पर जमकर हमला किया करते थे, वो जयदीप धनखड़ आखिर बीजेपी और मोदी के लिए कैसे खतरा साबित होने लगे? आखिर क्या वजह हुई कि वो एकाएक अपने इस्तीफे को पेश कर देते हैं या उनका इस्तीफा ले लिया गया? यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ नो मोशन तक लाने के लिए सरकार तैयार थी। राजनाथ सिंह ने सांसदों के कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए थे। जी हां, वो कोरा कागज नहीं था, उस कागज पर लिखा था नो मोशन। जी हां, सांसदों को पता नहीं था कि नो मोशन किसके खिलाफ है, लेकिन जब मीटिंग पर खुली तो उन्हें समझ में आया कि भाई ये नो मोशन जयदीप धनखड़ के खिलाफ लाया जा रहा है। जी हां, जयदीप धनखड़ के खिलाफ पहले दिन की सदन की कार्रवाई में ऐसा क्या हुआ कि शाम होते होते उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, और यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो सरकार को उनके खिलाफ नो मोशन लाने की तैयारी करनी पड़ी। ऐसा क्या घटित हुआ उस दिन में? जी हां, घटित उस दिन नहीं हुआ, उससे पहले से ही भूमिका बनती चली आ रही थी। जयदीप धनखड़ अपने तीखे रुख दिखाने लगे थे। सरकार के दो मंत्री, जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, दो मंत्री लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। जी, किरण रिजिजू हो या जेपी नड्डा हो, पहली मुलाकात में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने जयदीप धनखड़ को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। दूसरी मुलाकात में किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने मिलकर जयदीप धनखड़ को मनाने की कोशिश, और तीसरी मीटिंग में अर्जुन राम मेघवाल ने जयदीप धनखड़ को मनाने की कोशिश की, लेकिन जयदीप धनखड़ अपनी बातों से टस से मस नहीं। सूत्र यह भी बताते हैं कि जयदीप धनखड़ ने मैसेज भेजा था, और यह मैसेज किसी और को नहीं, नायडू को, चंद्रबाबू नायडू को भेजा था कि वो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें। जी हां, मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें। यह मैसेज जैसे ही चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंचा, चंद्रबाबू नायडू ने भी तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए, और उस मैसेज में यह भी कहा गया था कि अभी केवल धमकाना है, अगला फाइनल शॉट खेलना है तब जब मैं दोबारा से कहूंगा। जी हां, सूत्र बताते हैं कि पहले केवल समझाने के लिए, तो उसके बाद देखा गया था कि चंद्रबाबू नायडू एकाएक एसआईआर पर मुखर होकर चुनाव आयोग के खिलाफ बोलने लगे थे। जी हां, जैसे ही जयदीप धनखड़ का मैसेज चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंचा, तो जयदीप धनखड़ के मैसेज के बाद चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर एसआईआर का विरोध शुरू कर दिया, सरकार का विरोध कर दिया। यदि सीधे तौर पर बोला जाए तो सरकार का विरोध शुरू कर दिया। जयदीप धनखड़ का दूसरा मैसेज चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंचता, उससे पहले ही उनके पद की पदकट्ठा लिख दी गई। जी हां, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उनके खिलाफ नो मोशन तक के लिए सांसदों के सिग्नेचर ले लिए। जी हां, यह इशारा जयदीप धनखड़ के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू को भी किया गया कि यदि कुछ गलत करने की सोची तो आपके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो सकता है। जी हां, यह वही भाजपा सरकार है जिसमें कहा जाता है कि सबके फोन कॉल टेप होते हैं, सबकी बातें सुनी जाती हैं, कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्योंकि जयदीप धनखड़ के करीबी आजकल कौन कौन है, जयराम रमेश हो, कपिल सिब्बल हो जैसे दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता आजकल जयदीप धनखड़ के करीबी है।
जी हां, जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था और ट्वीट में उन्होंने बहुत कुछ कहा था। समझने वाली चीज यह है कि जयदीप धनखड़ सीधे सीधे मोदी से टक्कर लेने लगे थे। वो अब कुछ दिन पहले उन्होंने जाटों की मीटिंग बुलाई थी, उनके घरों पर मीटिंगों का दौर बढ़ने लगा था, बातें खुल के सामने आने लगी थी और सरकार को भी बेचैनी बढ़ने लगी कि कहीं जयदीप धनखड़ कुछ ऐसे खुलासे ना करते हैं जिससे सरकार को लेने के देने पड़ जाए। यही कारण है कि आनन फानन में जयदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया और खबरें यह भी है कि जयदीप धनखड़ के घर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, केवल महज 2 कमरे उनको दिए गए हैं जिसमें वो रह रहे हैं। जी हां, अभी वो कभी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं, सूत्र ये भी बताते हैं। सरकार उसी पे जयदीप धनखड़ को मनाने की कोशिश कर रही, समझाने की कोशिश कर रही। इस्तीफा हो चुका है लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से जयदीप धनखड़ जो उनके लिए मुसीबत का सबक बन के बैठे हुए हैं, उनको समझाने की कोशिश भी जारी है। बहरहाल इस सब पर निगाह बना के रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।